हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, जो स्कॉर्पियो साइन है। और स्कॉर्पियो साइन में केवल जुपिटर का देखते हैं कि जुपिटर का क्या प्रभाव जो 2025 में, 2026 में और 2027 में आपके साथ किस तरह से बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है और कुंडली को किस तरह से सकारात्मक ऊर्जा इससे मिल रही है। चलिए शुरू करते हैं। ये है वृश्चिक राशि। यहाँ पर वृश्चिक राशि में हम देखेंगे कि ठीक इस समय वर्तमान में जो गुरु का गोचर है आपके ठीक जो है सप्तम स्थान पर यहाँ पर गुरु का गोचर हो रहा है। सप्तम स्थान का मतलब है सीधे आपके पार्टनर का। सप्तम स्थान है आपके व्यवसाय का। सप्तम स्थान क्योंकि दसम से दसम होता है इसलिए आपके व्यवसाय का है। सप्तम स्थान आपके पार्टनर का, सप्तम स्थान आपके विवाह का, सप्तम स्थान आपकी जो साझेदारी का, और सप्तम स्थान वो स्थान है जहां से कि कई प्रकार के मेल जोल की चीजें आपके साथ में आती हैं। आपका फ्रेंडशिप कैसा है, आपके भाग्य कैसे है, आपका भाग्य कैसे उदय होगा, आपके विवाह के बाद आपके भाग्य में किस तरह से जो है बढ़ोतरी होगी, आप कौन कौन से ऐसे कार्य करेंगे जिनसे आपको धन, यश और यश की प्राप्ति होगी। साथ साथ में कौन कौन से धार्मिक कार्य आप करेंगे, साथ साथ में आप किस तरह से आप दयालु और बुद्धिमान बनेंगे, ये सब हम सप्तम भाव से देखते हैं। इस समय ठीक वृश्चिक राशि के ठीक सप्तम भाव में यहाँ पर जुपिटर का संचरण, जुपिटर का ट्रांजिट है, जो कि बहुत ही कुंडली को बहुत ही मजबूत बनाता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो वृश्चिक राशि से संबंधित जो भी लोग हैं उनके लिए 4 फरवरी के बाद 4 फरवरी ऑनवर्ड्स ये जुपिटर यहाँ पर मार्गी हो गए हैं। मार्गी होने से इस समय जुपिटर का बहुत अच्छा प्रभाव आपके साथ में रहेगा। इसलिए आप अपने व्यवसाय पर ध्यान दें, अपने पार्टनर पर भी आप भरोसा कर सकते हैं। अपने जो साझेदारी है जो व्यवसाय से संबंधित उसमें आप उन पे अपना पूरे ढंग से उन पे आप विश्वास कर सकते हैं। और विश्वास के साथ साथ में अपने कार्यों को आप आगे बढ़ाने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि जो अभी 4 फरवरी के बाद और जो 14 मई आ रहा है, यहाँ तक गुरु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि आपके लिए विवाह से संबंधित भी, और इसके अलावा जिन लोगों की मैरिज हो रखी है, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय चलने वाला है। ये स्थान आपको यश की प्राप्ति करता है, ये स्थान आपको अच्छा व्यवसाय चलाता है, ये स्थान आपको अच्छी नौकरी देता है, और इस स्थान से आप कई प्रकार के अच्छे लोगों के साथ में एक अच्छा व्यवहार बनाते हैं। वो स्थान ये है। इसका यदि पंचम स्थान के साथ में कहीं ना कहीं ग्रहों का एक दूसरे के साथ में बैठना या कहीं एक दूसरे को दृष्टि देना, ये संबंध एक बिल्कुल बलवान संबंध बनाता है, जो कि प्रेम की अगाढ़ता को ही बताता है। साथ साथ में इसमें आप वो कार्य कर बैठते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो बृहस्पति का होना है, यहाँ मई तक आपको बहुत अच्छे परिणाम तो दे ही रहा है। साथ साथ में यहाँ से पंचम भाव या यहाँ से जो पंचम दृष्टि है वो आपकी 11th हाउस होगी। यहाँ से आपको अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। जिन लोगों की शादी हो गई है उनमें अच्छा प्यार प्रेम रहेगा। कई तरह के फायदे, क्योंकि ये प्रॉफिट वाली जगह है, यहाँ पर आरामदायक जीवन के लिए भी आपको बृहस्पति प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा, आपके स्वास्थ्य से संबंधित भी सकारात्मक प्रभाव होंगे। आपका स्वभाव भी सकारात्मक होगा। विद्वान लोगों के साथ में आपका उठना बैठना होगा। धार्मिक फीलिंग्स आप रहेंगी, धनवान बनेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लिए होने वाली है। इसके बाद आपका जो पराक्रम भाव पर यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, ये मानसिक रूप से आपको मजबूत कर रहा है, अच्छी शिक्षा में आगे बढ़ा रहा है, भाई बहनों के साथ में मधुर व्यवहार सम्मान की स्थिति बना रहा है, और सरकार की ओर से भी आपको अच्छी इनकम की प्राप्ति हो सकती है या सरकारी नौकरी आपकी लग सकती है। पत्नी की तरफ से भी आपको एक अच्छी प्रोग्रेस मिल रही है। तो ये सारी चीजें, पत्नी का भी आपके साथ अच्छा एक सहयोग रहेगा, अच्छा एक बर्ताव रहेगा। ये बहुत अच्छी बात बृहस्पति के गोचर के कारण आपके साथ में बन रही है। मैं फिर बताना चाहूंगा कि बृहस्पति इस स्थान में है जो सप्तम स्थान है। यहाँ से अष्टम में भी जब बृहस्पति आएंगे तो यहाँ पर यदि मैलेफिक और ग्रहों का न हो तो यहाँ से दीर्घायु भी देते हैं, धनी भी बनाते हैं, अच्छी वाणी भी देते हैं, और अच्छे एक शिक्षक, अच्छा पार्टनर, और उसके साथ साथ में पार्टनर के साथ में भी अच्छी मजबूती आती है। साथ साथ में यहाँ से आप गूढ़ तत्वों को भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो अष्टम स्थान है
वो कुछ हमें ऐसी शिक्षा देता है जो कि एक नई नई अनुभूति का, जिसमें अब नई अनुभूति होती है और ऐसा लगता है कि कुछ हम नया सीख रहे हैं। इस तरह से बृहस्पति जो अष्टम भाव में भी जाएंगे अगले साल, तो ये आपको कई तरह की फायदा देने वाले हैं, बशर्ते कि यहाँ पर जो कोई मैलेफिक ग्रह इनके साथ में ना हो या जो किसी से दृष्ट ना हो, तो यहाँ पर बृहस्पति का बहुत अच्छा फायदा होता है। यहाँ से बृहस्पति यदि देखेंगे 1 2 3 4 5 एक 12th स्थान को देखेंगे, जहां से आपका सीधे विदेशों को जाने के लिए, विदेशों में वीजा, विदेशों में रहना, विदेशों में सेटलमेंट होना ये दिखाता है। उसके बाद आपके धन स्थान पर होगी, जहां से आपको धन लाभ, व्यवसाय में सफलता मिलेगी, आकर्षक आप बनेंगे, वाणी भी आपकी अच्छी होगी। और उसके बाद सीधे सुख भाव पर होगी, जहां पर आपका सम्मानित एक होना, एक गुरु से आपका माता व बंधुओं के साथ अच्छा व्यवहार रहना और सुख की भौतिक चीजों की प्राप्ति होना दर्शाता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपका कॉल मैं पिक करूंगा। देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या है, आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ है, क्या बता रहे हैं। और उसके बाद 2025, 2026 और 2027 में जो गुरु की स्थिति है वो किस तरह से आपको प्रभावित कर रही है, आपकी कुंडली में प्रभावित कर रही है, और आपके फ्यूचर को, जो आपका आपका भविष्य है, उसमें किस तरह से, किन किन कारणों से आप में फाइनेंशियल ग्रोथ आ रहा है और आप एक आकर्षक भी बन रहे हैं और अच्छी हायर एजुकेशन को लेकर के एक रेपुटेटेड जो है एक स्थिति आपकी बन रही है। ये सभी डिस्कस करेंगे, ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।